नमस्कार, मैं विकास कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आंगनबाड़ी न्यूज़ में। तो आज है 26 दिसंबर। चलिए हम आज सुबह की आंगनबाड़ी की सभी बड़ी खबरों को देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज ही के दिन बिहार कैबिनेट की मीटिंग सुबह 11 बजे से पटना में होने वाली है। तो आज सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी की निगाहें इस बैठक पर रहेगी कि क्या उनकी मानदेय में बढ़ोतरी होता है या नहीं होता है। साथ ही साथ में जो भी सेविका सहायिका चयन मुक्त हुई हैं वो भी इस उम्मीद में लगाई हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो चयन मुक्ति हुई है उस आदेश को वापस लिया जाएगा। खैर, आपकी क्या राय है उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आपको लगता है कि आज कैबिनेट की बैठक में मानदेय बढ़ोतरी तथा चयनमुक्त सेविका सहायिका से संबंधित कोई भी अच्छी खबर निकल कर आने वाली है। वैसे अगर हम कुमार बिंदेश्वर जी का वीडियो देखें आज, उसमें वो बता रहे थे कि ऐसा संकेत दिया है उन्होंने सूर्यकांत पासवान जी ने कि इस कैबिनेट की बैठक में हो सकता है कि सेविका सहायिका की जो भी मांगे हैं वो मान ली जाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उस बैठक में क्या प्रस्ताव आंगनबाड़ी से संबंधित पास होता है या नहीं। 11 बजे से बैठक है तो 2-3 घंटा जो होगा बैठक चलेगा। उसके बाद में शाम को 2 या 3 बजे तक हो सकता है कि खबर निकल करके आ जाए कैबिनेट में किन किन चीज़ों पर, किन किन बातों पर, किन किन प्रस्ताव पर मुहर लगा है। तो खैर, अपना राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। देखिए, अगली और महत्वपूर्ण खबर ये कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्रीरंग अप्पावाल ने, जो कि लोकसभा के वो अध्यक्ष हैं मावाल लोकसभा के अंतर्गत पुणे रायगढ़ के वो मेंबर हैं। तो उन्होंने श्रीमती जुबीन ईरानी यानी स्मृति ईरानी, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने पत्र लिखा है और उस पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि तथा अन्य मांगे की है। देखिए, आप यहाँ पे पूरा पढ़ लीजिएगा इस बात को। हम चलते हैं कि उन्होंने क्या क्या मांगे यहाँ पर किया हुआ है। आप नीचे देख सकेंगे कि यहाँ पर उनकी जो जो मांगे हैं यहाँ पर दिया हुआ है। वो लिखते हैं कि मैं आपसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की निम्न मांगों पर उचित कार्रवाई करने का आग्रह करता हूँ। फर्स्ट नंबर में वो दे रहे हैं कि सिविल अपील संख्या इतना, यानी कि जो भी कोर्ट में अपील हुआ था उसका यहाँ पर वो पूरा केस नंबर वगैरह सब चीज़ दिए हुए हैं। दे रहे हैं दिनांक 25 अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करें, यानी उन्होंने मांग किया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था उसको वो लागू करें। इस निर्णय के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संवैधानिक पदों पर हैं और उनका पारिश्रमिक वास्तव में है वेतन, यानी कि उनका यहाँ पर कहना है कि जो भी उनका पारिश्रमिक है उनका मानदेय नहीं, यहाँ पर वेतन उनका पारिश्रमिक है, उन्हें वेतन दिया जाए, मानदेय नहीं। आगे वे बोल रहे हैं उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करें और सुनिश्चित करें कि इन श्रमिकों का वेतन, ग्रेजुएटी, पीएफ यानी भविष्य निधि, सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ प्राप्त हो। उन्होंने ऐसा मांग किया है श्रीमती स्मृति ईरानी जी से। आगे 2 नंबर में देखिए, उन्होंने ये मांग किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के वेतन में सहायिकाओं और सेवकों का वेतन 18,000 से 26,000 रुपये और सेवा कर्मियों का वेतन 100 से 75 के अनुपात में किया जाए, यानी कि उन्होंने वेतन को 26,000 तथा 18,000 की मांग की है। देखिए, 3rd नंबर में यहाँ पर उन्होंने मांग किया है कि मुद्रास्फीति में प्रत्येक वृद्धि के साथ वेतन को नियमित करें, क्योंकि मुद्रा अवमूल्यन इन श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मुद्रास्फीति दर को ध्यान में रखते हुए हर 6 महीने में नियमित वेतन वृद्धि शामिल करें। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि महंगाई में बढ़ोतरी। हर साल इसकी गणना होती है कि कितना महंगाई बढ़ा हुआ है। तो वहीं ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है उसी के हिसाब से हर 6 महीने में उनकी जो वेतन है उनमें वृद्धि आप शामिल करते जाएँ, जिस तरह से महंगाई बढ़ता है। आगे देखिए दे रहा है 4था नंबर में उन्होंने मांग किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा के आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद इन कार्यकर्ताओं के लिए गैर अंशदायी मासिक पेंशन का प्रस्ताव रखें और इसके कार्यान्वयन में तेजी लाएं। उन्होंने यहाँ पर सेवानिवृत्ति की यानी पेंशन वगैरह की बातें कही है। आगे 5वां नंबर में उनकी मांगे ये हैं कि नगर निगम सीमा के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए स्थान मापदंड में स्थिरीकरण कर न्यूनतम किराया 5,000 से 8,000 रुपये स्वीकृति करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें। आगे उनकी मांगे हैं
₹8 की वर्तमान भोजन दर अपर्याप्त है और बच्चों में कुपोषण बढ़ रहा है। एकदम उन्होंने राइट बात यहाँ पर कही हुई है कि एक बच्चा पर ₹8 में भोजन एक बच्चा कहाँ पे कर लेगा। अभी बिहार में तो ये स्थिति है कि ₹4.70-75 अंडा देने के लिए आ रहा है। तो आप ही लोग बताइए कि एक अंडा का दाम ₹7 आप जब खरीदने जा रहे हैं तो ₹7 पड़ रहा है। तो सरकार किस रेट से देती है पता ही नहीं चल पाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है कि जो वर्तमान भोजन दर है एक बच्चा पर ₹8 दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है और बच्चों में कुपोषण बढ़ रहा है। जीवन यापन की वर्तमान लागत को ध्यान में रखते हुए भोजन दर को संशोधित कर समान बच्चों के लिए 16 और अति कुपोषित के लिए 24 रुपये किया जाए। उन्होंने इतनी सारी अच्छी मांगे यहाँ पर की है। आगे बोल रहे हैं, अतः मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों पर विचार करें और तत्काल वेतन वृद्धि के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। यहाँ पर उनका सिग्नेचर दिया हुआ है। तो जैसा कि उन्होंने बहुत अच्छी मांगे रखी हैं और देखिए ये आंगनबाड़ी की जो मांगे हैं कई सालों से वो लोग मांगते आ रही हैं। उनकी मांगे एकदम जायज़ है। जिस हिसाब से वो मेहनत करती हैं उस हिसाब से उनका मानदेय तक नहीं मिलता है। वेतन का तो बात ही अभी छोड़ दीजिए, मानदेय भी उनका नहीं मिलता है। और इसके साथ हम आपको एक घटना याद दिला दें कि जब दिल्ली में ही जब हड़ताल चला था पूरे भारत की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जिसमें शामिल हुई थी, तो उसमें भी स्मृति ईरानी को पत्र दिया गया था जिसमें बीमा, वेतन वृद्धि, मोबाइल इत्यादि की सारी वहाँ पर मांगे की गई थी। तो अब देखना ये होगा कि क्या 2024 में आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता की जो भी मांगे हैं वो महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा पूरा किया जा रहा है या नहीं। जो भी अपडेट आएगा हमारे न्यूज़ चैनल पर बताया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग से संबंधित भी जो भी अपडेट आएगा वो न्यूज़ चैनल पर बताया जाएगा हमारे, तो कृपया उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अभी के लिए खबर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।